हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव नीडल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बनाएंगे एक ब्यूटीफुल डिजाइनर ब्लाउज। इस ब्लाउज का डिजाइन हम ब्लाउज के बॉर्डर से ही बनाएंगे, जो हर महाराष्ट्रन साड़ी के साथ एक रॉयल और ट्रेडिशनल लुक देता है। स्पेशली आप इसे पैठनी या नववारी साड़ी के साथ जो ब्लाउज आता है उस बॉर्डर से ब्लाउज का डिजाइन बना सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए आज की कटिंग शुरू करेंगे। तो बैक पार्ट में डिज़ाइन करना है तो मैं पेपर के ऊपर ही आप लोगों को कटिंग बताऊंगी, तो इजीली आप लोग भी कर सकते हैं। और एक बार मैं यहाँ पे ब्लाउज भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो देखिए, ये है हमारे बैक साइड का बॉर्डर, तो इसे ही हमें यूज करना है डिज़ाइन में। इसके दूसरे साइड से हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स में कस्टमर वर्क करवा के लेके आए हैं, तो हमें इसी के हिसाब से कटिंग करना है। एल्बो लेंथ तक हम इसकी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। आज की वीडियो में आप लोगों को एकदम डिफरेंट डिज़ाइन आप लोगों को सीखने को मिलेगा, जो मैंने अभी तक आप लोगों को शेयर नहीं किया है। तो चलिए अभी ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए बैक पार्ट की कटिंग शुरू करेंगे। तो ऊपर की साइड में हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जो हमारी शोल्डर की लाइन है। ब्लाउज की लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे, तो 14 इंच की मुझे लेंथ रखनी है। तो ऊपर से हम शोल्डर भी थोड़ा माइनस करेंगे, तो टोटल मैं यहाँ पे 1.5 इंच ऐड कर रही हूँ मार्जिन का, क्योंकि डीप नेक होने वाला है। डीप नेक के हिसाब से हम कटिंग करने वाले हैं, तो शोल्डर भी माइनस करेंगे, लेकिन इनको 14 इंच से लेंथ कम नहीं चाहिए। इसके लिए मैंने 1.5 इंच का मार्जिन लिया है नीचे की साइड में। शोल्डर की मार्किंग करेंगे, 14.5 शोल्डर का मेजरमेंट है, उसका हाफ करके 7.25 इंच में मार्क करेंगे। अब यहाँ से नीचे की साइड में 1 इंच शोल्डर डाउन करूँगी, और नेक का विड्थ हम यहाँ से लगाएंगे 2.5 इंच में, और स्केल से हम इस तरीके से शोल्डर डाउन कर देंगे। अब हमें शोल्डर माइनस करना है, लेकिन हमें कमर की पट्टी रेडी करनी है 3.5 इंच। तो नीचे का मैं मार्जिन लेते हुए 4 इंच में मार्क करूँगी, और इस लाइन को भी स्ट्रेट करेंगे। तो नेक का डीप यहाँ पे आ रहा है 11.5 इंच, यानी कि 11 इंच का हमारा नेक का डीप रहेगा। हाफ इंच हमारा शोल्डर का मार्जिन है। तो शोल्डर में से हम यहाँ पर माइनस करेंगे 3 इंच। तो यहाँ पर हम हाफ ऑफ शोल्डर में से माइनस कर रहे हैं, तो 1.5 इंच माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद बच गया हमारा 5.75 इंच का शोल्डर। नीचे भी हमें सेम मार्किंग करना है। आर्म होल डाउन करेंगे, यहाँ पर हमें फॉर्मूला लगाना है चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस हाफ इंच। तो यहाँ पे 6.5 इंच में मैं मार्क करके अब ये आर्म होल वाली लाइन को स्ट्रेट कर देंगे। अब बैक साइड में भी हमारा 11 इंच का डीप आ रहा है, तो हम यहाँ पर 0.75 इंच के बराबर शोल्डर डाउन कर सकते हैं। तो इसे मैं पूरा माइनस कर दूँगी। अगर आपको बिना शोल्डर डाउन किए मार्किंग करना है, तो मैं नेक्स्ट टाइम उस तरीके से भी एक बार आप लोगों को कटिंग बताऊंगी। रेडी शोल्डर के लिए मार्क करेंगे, 2.25 इंच का रेडी रखना है, तो उसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे, 3.25 इंच में मार्क करेंगे। अब यहाँ पर हमारा नेक का विड्थ बच गया 2.5 इंच। नीचे की साइड में हमारा नेक का विड्थ कितना है, 3.25 इंच। अब ऊपर से हम नीचे वाले पॉइंट को मिलाते हुए यहाँ पे एक बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें आर्म होल का शेप ड्रॉ करना है। तो पहले हमारी ये जो आर्म होल लेंथ है उसका हम सेंटर निकाल के मार्क करेंगे। अब हमें फ्रेंच कर्व लेना है। फ्रेंच कर्व से इस तरीके से शेप लगाएंगे। ये हमारा बैक पार्ट है। अगर आपको यहाँ पे 1 इंच आगे की साइड में मार्किंग करना है, आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है कहाँ पर से हमें फ्रेंच कर्व को रखना है, तो 1 इंच आप कॉर्नर से बाहर की साइड में मार्क करके इस तरीके से आर्म होल का शेप लगा सकते हैं। चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो आज मैं फुल ब्रेस्ट के मेजरमेंट के हिसाब से आप लोगों को बता रही हूँ। तो 36 इंच फुल ब्रेस्ट का मेजरमेंट है, उसका हम 1/4 करेंगे, 9 इंच हुआ। लेकिन हमारा डीप नेक है, तो हाफ इंच और मैं माइनस कर दूंगी, 8.5 इंच में मैं यहाँ पे मार्क करूँगी। तो एक बार मैं फिर से आप लोगों को समझा देती हूँ। 36 फुल बस्ट के हिसाब से हमने उसका 1/4 किया, 9 इंच होता है, उसमें से मैंने हाफ इंच माइनस करके 8.5 इंच में मार्क किया है, और 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। कमर के लिए मार्किंग करेंगे, 30 इंच कमर का मेजरमेंट है, उसका 1/4 करेंगे, 7.5 इंच में मार्क करेंगे। 1 इंच हम बैक डार्ट के लिए लेंगे, और 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। अगर आपको बैक डार्ट नहीं लगाना है, तो कमर का 1/4 करके डायरेक्ट 1.5 इंच का मार्जिन ले सकते हैं। चेस्ट वाले पॉइंट को हम वेस्ट वाले पॉइंट से मिलाएंगे, और बाहर की साइड में जो 1.5 इंच का मार्जिन था इसे भी ड्रॉ कर लेंगे।
अब हम बैक पार्ट की कटिंग तो कर रहे हैं, लेकिन आज मैंने आपको बैक पार्ट में से भी ऊपर की साइड में 0.75 इंच शोल्डर को माइनस करना बताया है। डीप नेक में बैक साइड में मैंने शोल्डर माइनस करना ये लास्ट 1-2 वीडियो से ही मैं आप लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि मैंने ये एक मेरे कस्टमर के ऊपर ट्राई किया। उनको ब्लाउज का फिटिंग बहुत ही परफेक्ट लगा, इससे उनको डोरी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसके लिए मैं ये आप लोगों को बता रही हूँ, आप इस चीज़ को ट्राई कर सकते हैं। अब हमें बैक साइड में डिज़ाइन बनाना है, तो पहले हम नीचे की साइड का ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर एक बार लेंथ को चेक करेंगे, तो यहाँ पर हम रखेंगे, ये 4 इंच आ रहा है, तो इसका सेंटर निकाल के हम 2 इंच में मार्किंग करेंगे। अब जहाँ पर 2 इंच में मैंने मार्किंग किया है, यहाँ पर हमें सेंटर में हमारा डिज़ाइन कम है, नीचे और ऊपर थोड़ा सा चौड़ा है, तो सेंटर में हमें यहाँ पे 1 इंच बाहर की साइड में मार्क करना है। और हम इस तरीके से चेक करेंगे, ये 1 इंच आ रहा है, और नीचे की साइड में हमें 1.5 इंच, और ऊपर की साइड में भी हमें 1.5 इंच में मार्क करना है। आप इसकी चौड़ाई अपने हिसाब से भी बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर फ्रेंच कर्व को रखते हुए शेप को ड्रॉ करेंगे। फ्रेंच कर्व को ऊपर की साइड में लेंगे और नीचे से जो लाइन आ रही है इसे ऊपर तक ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें लाइन से बाहर की साइड में 1/2 इंच बढ़ाना है। अगर आपको थोड़ा ब्रॉड करना है तो आप अपने हिसाब से ब्रॉड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर कितना ब्रॉड आपको करना है आप अपनी चॉइस के हिसाब से कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 1/2 इंच कर रही हूँ। अब यहाँ पर एक सेंटर मार्क पकड़ लेना है हमें। 0.25 इंच हम अंदर की साइड में मार्क करेंगे, यानी कि हमें नेक वाली साइड में मार्क करना है, और स्केल से हम इसे ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पर मैं बॉर्डर कितना चौड़ा हमें बाहर की साइड में डिज़ाइन दिखाना है उसके हिसाब से मार्क करूँगी। तो मैं 1.25 इंच में मार्क कर रही हूँ, ऊपर से लेके नीचे तक। अब यहाँ पर आपका बॉर्डर कितना चौड़ा है, कितना आपके पास है, उसके हिसाब से कर सकते हैं। मेरे पास जितना बॉर्डर का डिज़ाइन है उसी के हिसाब से मैंने यहाँ पे चौड़ाई ली है। अगर मैं इससे ज़्यादा करूँगी तो फिर बॉर्डर वगैरह कम पड़ जाएगा। इसके लिए मैंने 1.25 इंच लिया है, और यहाँ पर मैंने बाहर की साइड से भी इन सभी पॉइंट्स को मिलाते हुए शेप ड्रॉ कर लिया है। अब इसे हमें कटिंग कैसे करना है, बॉर्डर हम कैसे कट करेंगे डिज़ाइन के हिसाब से, इसके लिए आप लोगों को वीडियो को लास्ट तक देखना ज़रूरी है, तभी आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप पता चलेगा। तो यहाँ पर मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ, क्योंकि हम बीच में पैच लगाएंगे। हमारा डिज़ाइन कट हो जाएगा, अंदर की साइड से हम प्लेन पैच लगाएंगे। तो यहाँ पे भी आपको बाद में पता चलेगा हम पैच कैसे रेडी करने वाले हैं। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को वीडियो में दिखाऊंगी। अब यहाँ पर आर्मोल के पॉइंट में आएंगे, 1/2 इंच नीचे की साइड में मार्क करके हम शेप को आर्मोल वाले लाइन में मिला देंगे। हम नॉर्मली बाद में मिलाते हैं जब बैक पार्ट की कटिंग करते हैं, तो आज मैं पहले ही आप लोगों को यहाँ पे मार्क करके कटिंग करके दिखा दूँगी। तो यहाँ पर देखिए, जो हमें बॉर्डर का डिज़ाइन बनाना है ना, तो मैंने इसे स्क्वायर बॉक्स बना के यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, जिससे कि आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आएगा। हमारा ये बॉर्डर है और सेंटर में हमारा पैच लगने वाला है। बैक डार्ट के लिए मार्किंग करेंगे, तो यहाँ पर डिज़ाइन छोड़ने के बाद मैंने 3 इंच में मार्क किया है। साइड से 1/2 इंच में मार्क करके डार्ट की लेंथ मैंने 4.5 इंच की है, और यहाँ पे डार्ट का शेप ड्रॉ कर लेंगे। एक बार हम बैक साइड की लेंथ को चेक करेंगे, क्योंकि हमने ऊपर की साइड से भी 0.75 इंच माइनस किया है, तो लेंथ में थोड़ा फ़र्क पड़ेगा। अगर आप लोगों को लेंथ यहाँ पर कम लगता है तो आप नीचे वाली साइड से थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। मैं यहाँ पर नीचे की साइड से 0.25 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा रही हूँ, क्योंकि मेरे कस्टमर की बहुत ज़्यादा हाइट यहाँ पे नहीं है। इसके लिए ब्लाउज की लेंथ भी मैं ज़्यादा नहीं रखूँगी, तो 14 इंच भी रेडी आएगा तो भी कस्टमर को चल जाएगा। अब बैक साइड में हमारा काफ़ी डीप है, इसके लिए मैं कमर वाली साइड से 1/2 इंच ऊपर की साइड में मार्क करके डार्ट के सेंटर वाली लाइन से इस तरीके से माइनस कर दूँगी। अब हम ऊपर की साइड से पहले शोल्डर जो हमने डाउन किया था उसे पूरा कट करेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, 0.25 इंच हम शोल्डर को डाउन फिर से करेंगे, क्योंकि ऊपर की साइड में हमारा आर्म होल उठना नहीं चाहिए। नेक डीप के अकॉर्डिंग हमने ऊपर से 0.75 इंच माइनस तो कर दिया था, लेकिन शोल्डर हल्का सा डाउन करना भी ज़रूरी है। नीचे की साइड से भी एक्स्ट्रा पेपर कट कर लेंगे, और साइड में जो यहाँ पे है इसे भी हम कटिंग कर लेंगे। अब हमने आर्म होल के पॉइंट में यहाँ पे 1/2 इंच डाउन किया है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि बैक पार्ट मुझे पहले रेडी करना है। इसके लिए मैंने आर्म होल वाली साइड से भी कट कर लिया है। तो यहाँ पर हमने जो लाइन ड्रॉ करके रखी है इसी के ऊपर हम कटिंग करेंगे। अभी सेंटर का जो पैच हमारा निकला है इसे हमें फेंकना नहीं है, अभी हम इसे साइड कर लेंगे।
बैक पार्ट की अस्तर के ऊपर जब हम कटिंग करेंगे तो हमें नेक वाली साइड का मार्जिन ऐड नहीं करना है। इसमें हमारा मार्जिन है, मैंने यहाँ पे जो पेज ड्रॉ करके दिखा रखा है ये फिक्स बता के रखा है, लेकिन हमें जब नेक फ्यूजिंग पेपर को कटिंग करना है तो उसमें नेक वाली साइड का 1/2 इंच का मार्जिन ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर मैं अभी फ्यूजिंग पेपर लूँगी। तो पहले यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा तो मैं यहाँ पे सिंगल ही रख के यहाँ पे ड्रॉ करूँगी। तो देखिए अंदर की साइड से मार्किंग दिख रहा है ना, तो उसी के हिसाब से मैं यहाँ पे शेप को ड्रॉ कर लूँगी। अब हमें नीचे से बैक पार्ट को हटा देना है और जो फ्यूजिंग पेपर मैंने लिया हुआ है इससे पहले हम फोल्ड करेंगे, क्योंकि हमें दोनों साइड का पैच रेडी करना है। तो इसे इस तरीके से फोल्ड करके हम कटिंग करेंगे तो 2 पैच हमारे रेडी हो जाएंगे। तो यहाँ पर जितनी चौड़ाई चाहिए उसी के हिसाब से मैं फ्यूजिंग पेपर लूँगी। अब फ्यूजिंग पेपर के ऊपर फिर से हम बैक पार्ट को रखेंगे, नीचे की साइड में जो लेंथ की मार्किंग है उसे ड्रॉ करेंगे और शोल्डर वाली लाइन को भी ड्रॉ कर लेंगे। इससे हमारे पैच की लेंथ पता चलेगी तो कहाँ पर तक हमें कटिंग करना है। तो अब मैं अंदर की साइड से जो मार्जिन मुझे लेना है, 3 सूत का मार्जिन लेना है मुझे, तो मैं उसी के हिसाब से यहाँ पे ड्रॉ करूँगी। अब हमें पैच रेडी करना है, जो मैंने आप लोगों को बैक पार्ट में बताया था 1.25 इंच का मैं यहाँ पे पैच रेडी कर रही हूँ। आप अपने बॉर्डर की चौड़ाई के अनुसार यहाँ पे पैच को थोड़ा सा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने डॉट डॉट की मार्किंग कर ली है। तो सभी पॉइंट्स को मिलाते हुए यहाँ पे मैं शेप ड्रॉ कर लूँगी। अब हम इसकी कटिंग करेंगे तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए मैं किस तरीके से कटिंग कर रही हूँ। बाहर की साइड में मैंने जो लाइन ड्रॉ करी थी सबसे पहले वाली, उस लाइन के ऊपर हमें कटिंग करना है और शोल्डर से भी हम यहाँ पे कट करेंगे। और यहाँ पे हम जो दूसरी साइड में हमने लाइन ड्रॉ किया हुआ है उसके ऊपर हमें कटिंग करना है। तो दोनों पैच को एक बार ओपन करेंगे तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारा पैच दिखेगा। अब मैं यहाँ से बॉर्डर को अलग करूँगी। ये हमारा कमर वाला बॉर्डर है तो इसे मैं अलग कर दूँगी और बैक पार्ट को भी हम रख के कटिंग कर लेंगे। तो ये मेन फैब्रिक है तो मैं यहाँ पे किनारे में रख के पहले 1/2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए मैं यहाँ पे कटिंग करूँगी, क्योंकि हमने अस्तर की फ़िक्स कटिंग करनी है। ये मेन फैब्रिक है तो मेन फैब्रिक में 1/2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेने के बाद ही हमें कटिंग करना है। तो मैंने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है, इसमें से हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो मेन फैब्रिक को हम साइड करेंगे। अब हमें अस्तर लेना है, अस्तर के ऊपर फिक्स कटिंग करनी है। तो यहाँ पर जो हमारी लाइन है उसी के ऊपर हमें कट करना है। अस्तर की हमारी फिक्स कटिंग रहती है, केवल मेन फैब्रिक के ऊपर हम 1/2 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा लेते हैं। अगर आप बिगनर्स हैं तो इस तरीके से पेपर रख के डायरेक्ट कटिंग मत कीजिए, एक बार चौक की मार्किंग कर लीजिए उसके बाद ही कटिंग कीजिए। अंदर की साइड से हम चौक की मार्किंग के ऊपर ही नेक की कटिंग कर लेंगे। अब हमें बॉर्डर लेना है, बॉर्डर के ऊपर जो रॉन्ग साइड है उसके ऊपर हमें इस तरीके से जो हमने पैच कटिंग करके रखा है उसे प्रेस से स्टिक करना है। तो देखिए एक साइड में हमें जॉइंट लगाना पड़ेगा, तो हमें इसे एडजस्ट करना है कहाँ पर हमें जॉइंट लगाना है। तो नीचे की साइड में जहाँ पर कर्व आ रहा है यहाँ पे मैं जॉइंट लगाऊंगी। अब मैं यहाँ पर प्रेस से स्टिक कर लूँगी। तो एक साइड का पैच मैंने यहाँ पे स्टिक कर लिया है। अब दूसरे वाले कॉर्नर में आएंगे और यहाँ पर इस तरीके से इसे सेट करेंगे, प्रेस से इसे मैं स्टिक कर लूँगी। अब मैं यहाँ पे कटिंग करूँगी तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है मैं किस तरीके से कटिंग कर रही हूँ। तो बाहर से मैंने दोनों पैच कट कर लिया है। अब अंदर से भी हमें फिक्स कटिंग करना है, क्योंकि मार्जिन हमने पेपर कैनवास के ऊपर लिया हुआ है। तो दूसरे में भी हम इसी तरीके से कट कर लेंगे। अब मैं इसे पलट के दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे हमें जॉइंट लगाना है, तो यहाँ पर से हम जो कट पीस लेंथ बराबर बैठ रही है उसके हिसाब से हम जॉइंट कट कर लेंगे। तो यहाँ पर ये दोनों साइड के लिए जॉइंट हो गया है। अब हम मशीन पर चलते हैं। सबसे पहले हम बैक पार्ट को चारों तरफ से मेन फैब्रिक के साथ में फिक्स करेंगे। अगर आप यहाँ पर फेविकॉल का यूज करना चाहते हैं तो फेविकॉल का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर किनारे किनारे में मैं 5 नंबर का स्टिच लगाऊंगी। बाहर की साइड में जितना भी मेन फैब्रिक है उसे हम कटिंग करके निकाल देंगे।
अब हमें पैच लेना है और यहाँ पे जॉइंट लगाएंगे। तो यहाँ पे जो ग्रीन बॉर्डर आ रहा है ना, इसे पूरा अंदर की साइड में हमें डाल देना है, बिल्कुल भी बाहर दिखाई नहीं देना चाहिए। सेम तरीके से मैं दूसरे साइड के पैच में भी यहाँ पे फैब्रिक ज्वाइन कर लूँगी। अंदर की साइड में जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हमें कटिंग कर लेनी है, बिल्कुल भी ज़्यादा कपड़ा अंदर बचाना नहीं है। यहाँ पे धार स्टिच लगा लूँगी। अब अंदर की साइड में कैनवास के किनारे किनारे में सिलाई लगा के एक्स्ट्रा जितना फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे। सेम तरीके से मैं दूसरे साइड के पैच को भी रेडी कर लूँगी। अब पैच को हमें बैक पार्ट में रखना है। यहाँ पे ध्यान देना है, पैच हम सीधी साइड की तरफ पलट रहे हैं तो हमें उल्टे साइड में बैक पार्ट में पैच को यहाँ पे रखना है। तो यहाँ पर मैंने 2-3 पिन लगा ली है। अब नीचे की साइड से जितना मैंने मार्जिन लिया हुआ है उसी के ऊपर मैं सिलाई करूँगी। तो यहाँ पे ध्यान देना है, हमारा कॉर्नर बनना चाहिए। अब मैं अंदर की साइड में कट लगाऊंगी, जिससे कि हमारा नेक कैनवास बाहर की साइड में अच्छे से फिनिशिंग के साथ में ओपन होगा। तो अब हम इसे बाहर की साइड में पलट लेंगे और एक बार अच्छे से प्रेस कर लूँगी और सेम तरीके से मैं दूसरे साइड के पीस को भी रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने रेडी कर लिया है। अब मुझे गोटा लेस लगाना है, तो अंदर की साइड में हमें डालना है जहाँ पर हमने अभी सिलाई नहीं लगा के रखी है। तो हम पैच के अंदर लेस को डालते रहेंगे और किनारे किनारे में सिलाई लगाते रहेंगे। तो एक साइड में हमने गोटा लेस अटैच कर लिया है, सेम तरीके से मैं दूसरे साइड के पीस में भी अटैच कर लूँगी। अब हमें पैच की कटिंग करनी है, तो यहाँ पर मैं ये पेपर वाला लूँगी और जितना हमारा पैच है उसे हम कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने मेन फैब्रिक और अस्तर ले लिया है, ऊपर से 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए इसे पहले स्टिच करेंगे। अब इसे हम पीछे की साइड में पलट लेंगे और यहाँ पे भी हमें किनारे में सिलाई लगानी है। अब हमें यहाँ पे मेन फैब्रिक को उठा के प्लेट्स बनाने हैं, हमें अस्तर नहीं उठाना है, केवल मेन फैब्रिक में ही हमें इस तरीके से प्लेट्स लगाने हैं। तो 1/2 इंच का हम प्लेट लेंगे और इस तरीके से लगा लेंगे। अब हमें यहाँ पे प्लेट्स बनानी है, तो 1/2 इंच फैब्रिक को हमें फोल्ड करते हुए प्लेट्स को बनाना है। तो ऊपर की साइड में हम प्लेट्स का डायरेक्शन करेंगे। तो इस तरीके से मैं कम से कम यहाँ पे 7 से 8 प्लेट हम लगा लेंगे। आप जितना लेंथ हमें पैच रेडी करना है ना, उसी के हिसाब से फैब्रिक लेना है। तो यहाँ पर एक साइड में हमारी सिलाई लग गई है। अब यहाँ पर से भी हमें बराबर तरीके से पहले प्लेट्स को रख लेना है, उसी के हिसाब से हमें सिलाई लगानी है। तो नीचे की साइड से मैं एक एक करके उठाऊंगी और प्लेट लगाते रहूँगी। तो दूसरी साइड का भी डायरेक्शन हमारा ऊपर की साइड में ही रहना चाहिए। तो एक साइड से जो प्लेट बन रही है ना, दूसरी साइड भी हमारी सेम लाइन बननी चाहिए उसकी। नीचे की साइड में जितना एक्स्ट्रा अस्तर है उसे हम कट कर लेंगे, साइड में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे भी कट कर लेंगे। तो यहाँ पर एक बार अच्छे से मैं प्रेस कर लूँगी और साइड से मैंने इंटरलॉक कर लिया है। अब हमें सेंटर में यहाँ पे हल्का सा पहले ऊपर की साइड में लॉक करना है और प्लेट को फोल्ड करना है। जैसे हमने ऊपर की साइड में प्लेट लगाया था, तो सेंटर में हमें हल्का सा प्लेट उल्टा कर देना है, जिससे कि हमारा प्लेट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे एक छोटा सा डिजाइन बन जाएगा। तो इसके सेंटर में हम मोती लगाएंगे। तो गोल्डन कलर की मैं जो स्लीव्स में वर्क किया हुआ है उसमें से कुछ मोती निकले हुए हैं, उसी को मैं यहाँ पे हाथ से अटैच कर लूँगी। तो सेम तरीके से मैं किनारे में भी प्लेट्स को पलट के सिलाई लगा लूँगी। अब यहाँ पर पैच की लेंथ हमारे नेक डीप के ऊपर डिपेंड करती है, आप कितना डीप पहन रहे हैं। जितना ज़्यादा डीप रहेगा पैच की लेंथ उतनी ही कम रहेगी। अगर आपका डीप कम रहेगा तो फिर पैच उतना ही बड़ा आपका रेडी होगा। अब हमें पैच लेना है, जो सेंटर में से हमारा पैच निकला था इसे हम सेंटर में रखते हुए यहाँ पे पहले साइड में जो कटिंग है उसका शेप हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि हमें जो साइड वाला बैक पार्ट रखना है तो इसी के ऊपर हमें रखना पड़ेगा। तो देखिए इस तरीके से हमें इसे रखते हुए अटैच करना पड़ेगा। अब जो नेक वाली साइड है उसके साइड में भी हमें गोटा लेस को अटैच करना है।
तो यहाँ पर हमें केवल कॉर्नर निकालते हुए हम लेस को अटैच करेंगे और यहाँ पर हम हल्का सा लॉक कर लेंगे। फिर दूसरी साइड की तरफ हमें घुमाना है, लेकिन हमारा कॉर्नर वैसे ही बनना चाहिए, तो हमें फुट को उठा के ही दूसरी साइड की तरफ घुमाना है। नीचे तक मैं लेस को अटैच कर लूँगी। सेम तरीके से हम दूसरे साइड के पीस में भी हम नेक वाली साइड में गोटा लेस को अटैच कर लेंगे। अब हमें पैच लेना है, पैच के ऊपर हमें इस तरीके से सेट करना है। तो कमर वाली साइड आपको ध्यान देना है, नीचे की साइड में मैंने इंटरलॉक किया है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही रखा है। एक बार हमें पैच अटैच करने के बाद ही फिर उसे एक्स्ट्रा पैच की कटिंग करनी है। तो यहाँ से हमें कमर का मेजरमेंट भी चेक करना ज़रूरी है। ऊपर की साइड में मैं 2-3 बार लॉक कर लूँगी आगे पीछे, और किनारे किनारे में सिलाई लगाते हुए पैच को अटैच कर लूँगी। सेम तरीके से हम दूसरे साइड के पीस को भी पैच के ऊपर अटैच कर लेंगे। यहाँ पर जितना भी एक्स्ट्रा धागे वगैरह हैं हम उनको कटिंग कर लेंगे। नीचे की साइड में पहले एक सिलाई लगाएंगे, फिर एक्स्ट्रा जो नीचे की साइड में कमर की साइड में पैच है उसे हम कट कर लेंगे। अब हम कमर में पट्टी को अटैच करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 इंच चौड़ी पट्टी कट कर ली है और नीचे की साइड से मैं 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए पट्टी को अटैच कर लूँगी। बैक साइड में मैंने डार्ट लगा लिया है, आप लोगों को शायद दिखाना मैं भूल गई थी। तो जितना भी हमने डार्ट के लिए मार्जिन लिया हुआ है उसे हमें सिलाई लगा लेना है। तो पट्टी हमारी अटैच हो गई है। अब हम पट्टी को बाहर की साइड ओपन करेंगे, किनारे में धार स्टिच लगाएंगे। अब हमें पट्टी को बैक साइड की तरफ करना है और यहाँ पे भी हमें किनारे में सिलाई लगानी है, यानी कि ब्लाउज के मेन फैब्रिक में धार स्टिच लगानी है। तो यहाँ पे हमारा गोटा लेस फोल्ड नहीं होना चाहिए, आपको ध्यान रखना है। उसी हिसाब से हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है और एकदम किनारे किनारे में हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। अब पट्टी को हमें पीछे की साइड में पलटना है, 1 इंच करके हम 2 बार फोल्ड कर लेंगे और अंदर की साइड में मैं इसमें रिवील सिविल टेप का यूज करके इसे स्टिक कर लूँगी। अगर आप तुरंत हेमिंग करना चाहते हैं तो हेमिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने बैक पार्ट रेडी कर लिया है। अब मैंने यहाँ पे सुई में धागा डाल के रखा है और मोती हमें अटैच करना है। तो एक एक मोती करके हम अटैच करेंगे। तो जहाँ पर हमारा कपड़ा हमने फोल्ड किया था ना, पलट के फोल्ड किया हुआ है, उसी के ऊपर हमें मोती को लगाना है। तो यहाँ पर इस तरीके से डालेंगे, 2 बार हम इसे टाइट कर लेंगे जिससे कि मोती जल्दी खुलेगा नहीं। तो 2 मोती मैंने अटैच कर लिया है। सेम तरीके से मैं पूरे नीचे की साइड में पैच में मोती को अटैच कर लूँगी। तो आज की वीडियो में केवल मैं बैक पार्ट की कटिंग और स्टिचिंग ही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। फर्स्ट टाइम मेरे चैनल में आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो बैक पार्ट हमारा यहाँ पे रेडी हो गया है। एक बार मैं डिजाइन को आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। तो ऊपर की साइड से शोल्डर से आप देखिए, यहाँ पर दोनों साइड में हमने गोटा लेस लगाया, तो डिजाइन पूरा हाईलाइट हो रहा है। आप अगर लेस नहीं लगाना चाहते हैं तो आप पाइपिंग का भी यूज यहाँ पे कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये डिज़ाइन आप लोगों को पसंद आया होगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।